हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 7 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है और कौन कौन से इसके फॉर्मूलाज है उनका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बिल्कुल इजी वे के अंदर समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है। Standard deviation is a statistical measure that tells us how much the values of a data set are spread out from the mean। तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो हमें बताता है कि किसी डाटा सेट की वैल्यूज़ मीन से कितनी दूर है या कितनी पास में फैली हुई है। अगर वैल्यूज़ मीन के पास होगी तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम होगा, और अगर जो हमारी वैल्यूज़ है वो मीन से दूर होगी तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अनदर डेफिनेशन के बारे में, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन। तो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन का मतलब है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमें ये बताता है कि हर ऑब्जर्वेशन की मीन से एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी मीन के हिसाब से जो हमारा डाटा है वो कितना दूर है या कितना पास में है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें यह देखा जाता है कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया है क्या वो हमारे मीन के बराबर है, मीन से कम है या मीन से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ एसडी के बारे में, कि जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसकी क्या क्या इंटरप्रिटेशंस होती है। जिसमें सबसे पहली इंटरप्रिटेशन आती है वो है स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन, डाटा इज क्लोज टू मीन। तो फ्रेंड्स, जो हमारी स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसमें जो भी हमारा डाटा होता है वो हमारे मीन के बिल्कुल क्लोज होता है, यानी आसपास होता है। लेस वेरिएशन, तो फ्रेंड्स जो स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें जो भी हमारा डाटा होता है उसके अंदर वेरिएशन है वो बहुत ही कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड इंटरप्रिटेशन के बारे में, वो है लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन, डाटा इज फार फ्रॉम द मीन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो हमारा लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें जो भी डाटा होता है वो हमारे मीन से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। हाई वेरिएशन, तो फ्रेंड जो हमारा लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें जो भी डाटा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का वेरिएशन है वो प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की इंटरप्रिटेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ फार्मूलाज के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उनके फार्मूला को 3 सीरीज के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, जिसमें हमारी जो फर्स्ट सीरीज आती है वो है इंडिविजुअल सीरीज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन उसके फार्मूला के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका ये फार्मूला है, ये इंडिविजुअल सीरीज में यूज किया जाता है। जहाँ पर जो हमारा फार्मूला है उसमें जो ये एक्स है इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन, एक्स बार है इसका मतलब है मीन, और जो हमारा एन है इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के एक एग्जांपल के बारे में और समझते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जांपल है, इसमें ये हमारा जो डाटा है उसके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही हम इस एग्जांपल को सोल्व करेंगे और हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट में हमें जो हमारा ये डाटा है इसका मीन है वो निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड, जो हमारा मीन होता है इसको निकालने के लिए हमारा जो भी डाटा है उसको प्लस करके इसकी जो ऑब्जर्वेशंस है उनसे इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे इस डाटा की 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो 5 ऑब्जर्वेशन को जैसे ही हम इससे डिवाइड करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो 14 आता है। तो जो 14 आता है वो हमारी स्टेप फर्स्ट की जो मीन है उसका आंसर है।
तो फ्रेंड जैसे हमारे पास में मीन आया वैसे हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड स्टेप है वो फॉलो करेंगे। तो जो हमारी सेकंड स्टेप है इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा डेविएशन है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप सेकंड में जो हमारा डेविएशन है उसको कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्टेप फर्स्ट है, उसका ये हमारा डाटा है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये x है इसमें हम जो हमारा मीन है उसको माइनस करेंगे। तो फ्रेंड जो हमारी फर्स्ट स्टेप के अंदर मीन आया था वो आया था 14। तो फ्रेंड जब हम 10 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा -4। 12 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा -2। 14 में से 14 को माइनस करेगा तो आएगा 0। 16 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा +2। 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। तो फ्रेंड जैसे हमारे पास में x माइनस एक्स बार की वैल्यूज आ जाती है तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी वैल्यूज आई है इनका हम स्क्वायर करेंगे, ताकि ये जो हमारे पास में माइनस है ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो फ्रेंड जैसे हम -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 16। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 0 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। तो फ्रेंड्स लास्ट में हम डेविएशन को काउंट करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा ये मान है इन सभी की जो वैल्यूज आई है इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारे मान आया है वो आया है 40। तो फ्रेंड्स स्टेप सेकंड में ऐसे हम डेविएशन निकालते हैं। तो स्टेप सेकंड में डेविएशन निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में हमारा जो वेरिएंस होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमारा वेरिएंस है इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये। तो फ्रेंड्स स्टेप सेकंड के अंदर हमने इस डेविएशन की जो वैल्यू थी उसको निकाल लिया था जो थी 40, और हमारे पास में जो n था उसका मान था 5। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वेरिएंस आएगा वो आएगा 8। तो फ्रेंड जैसे हमारे पास में जो हमारा वेरिएंस है वो 8 आया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में जो भी हमारा वेरिएंस आया है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंडर रूट में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन में जब हम वेरिएंस को रूट के अंदर लिख देते हैं और इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो आता है 2.83। तो हमारे इंडिविजुअल सीरीज के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आंसर आता है 2.83। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स इंडिविजुअल सीरीज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन के सेकंड सीरीज के बारे में जो है डिस्क्रीट सीरीज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के बारे में। तो फ्रेंड जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, जहाँ पर जो हमारा f है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, x है इसका मतलब है वैल्यू और n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के एक एग्जांपल के बारे में और समझते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड जो ये हमारा एग्जांपल है इसमें x और f इन दोनों की वैल्यूज है वो हमें दी हुई है। तो जब भी हम इस एग्जांपल को सोल्व करेंगे तो हमारी जो स्टेप फर्स्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा मीन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स मीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारा एग्जांपल था इसमें जो फ्रीक्वेंसी है इन सभी का टोटल करेंगे। तो फ्रेंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल आता है 10, जिसे हम सिग्मा एफ की वैल्यू या एन की वैल्यू भी बोलते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमारे पास में सिग्मा एफ की वैल्यू आई तो हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स है उसको भी निकालेंगे। तो एफ एक्स को कैसे निकालते हैं, तो जो एक्स और एफ है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 4 से 3 करेंगे तो 12 है, 6 से 2 तो 12 है, 8 से 3 तो 24। तो फ्रेंड जैसे हम इस एफ एक्स की वैल्यूज का टोटल करेंगे तो हमारे पास आती है 52। तो फ्रेंड्स जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज का, तो वो फॉर्मूला होता है ई एफ एक्स अपॉन ई एफ। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो हमारा ई एफ एक्स है वो है 52 और जो हमारा ई एफ है वो है 10। तो जैसे हम इस एग्जांपल को सोल्व करेंगे तो हमारा जो मीन आएगा स्टेप फर्स्ट में वो आएगा 5.2। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट के अंदर हमारे मीन है उसको फाइंड आउट करना था।
तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने मीन को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टेप सेकंड है उसमें हम जो हमारे एफ एक्स बार स्क्वायर है इसकी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यह हमारा एग्जाम्पल है पहले वाला। तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको काउंट कर लेंगे जो कि आती है 10। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये x है और जो हमारे ये मीन निकला था स्टेप फर्स्ट में 5.2, इन दोनों को हम माइनस करेंगे आपस में। तो x में से जब हम हमारे 5.2 वाले मीन को माइनस करेंगे तो आएगा 3.2, 4 में से माइनस करेंगे तो आएगा -1.2, 6 में से माइनस करेंगे तो आएगा 0.8 और 8 में से माइनस करेंगे तो आएगा 2.8। तो फ्रेंड जैसे हमारे पास में x माइनस एक्स बार की वैल्यू आती है तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज का स्क्वायर कर देंगे। तो 3.2 का स्क्वायर होता है 10.24, 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, 0.8 का होता है 0.64 और 2.8 का होता है 7.84। तो फ्रेंड जैसे हमें x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू पता चली है तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है इसकी भी वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और हमारा जो ये पार्ट है इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में ये वैल्यू जाएगी। तो फ्रेंड जैसे हम इसे काउंट कर लेंगे तो हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49.60। तो हमारी जो स्टेप सेकंड है इसके अंदर जो हमारा रिजल्ट आता है वो है 49.60। तो फ्रेंड्स इस स्टेप सेकंड में जैसे हम इसकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं तो उसके बाद में स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होता है, जो हमारा वेरिएंस है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो फ्रेंड्स डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारा वेरिएंस है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो जैसे हमने स्टेप सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था वो आई थी 49.60 और हमारा जो n था वो था 10। तो फ्रेंड जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वेरिएंस आएगा वो आएगा 4.96। तो फ्रेंड जैसे हमारे पास में 4.96 आया है तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन उसको निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए जो भी हमारा वेरिएंस निकला है उसको हम अंडर रूट के अंदर प्लेस कर देंगे और जैसे हम इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वो आएगी 2.23। तो फ्रेंड्स मान लो कि अगर हम स्टेप 2 के बाद में जो हमारा वेरिएंस है वो नहीं निकालते हैं तो मैं बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे हम अगर मान लो उसको वेरिएंस को नहीं निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्टेप थर्ड है उसमें ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको इसके फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड जो ये हमारा फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज का, इसमें जो ऊपर वाले की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 49.60 और हमारी जो n की वैल्यू थी वो आई थी 10। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा √4.96। तो फ्रेंड जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 2.23। फ्रेंड्स इसमें मैंने गलत लिख दिया, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.23। 2.23 हमारा आंसर है वो वेरिएंस को निकालने के बाद में यहाँ पर भी आया था। तो फ्रेंड्स अगर हम वेरिएंस नहीं निकाले तो हम डायरेक्ट भी स्टेप थर्ड के अंदर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की थर्ड सीरीज के बारे में जो है कंटिन्यूस सीरीज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के बारे में। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन का कंटिन्यूस सीरीज के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो m है, तो m का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा क्लास इंटरवल होता है उसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं, और f है इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा n है इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के बारे में और जानते हैं कि जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एग्जांपल है जिसके अंदर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है वो हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा मीन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूस सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमारे मीन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है।
तो मीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा एग्जाम्पल होता है, इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल कर लेंगे। तो इनको टोटल करने पे जो हमारे पास में वैल्यू आई है वो आई है 15, जिसे हम सिग्मा एफ की वैल्यू या एन की वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लास इंटरवल होती है इसके मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी लोअर वैल्यू होती है और जो हमारी हायर वैल्यू होती है, इसमें हम 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो इस क्लास के अंदर जो हमारी लोअर वैल्यू है वो है 0 और जो हमारी हायर वैल्यू है वो है 10। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 5। ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 15 आएगा, इसको सोल्व करने के बाद में 25 आएगा और इसको सोल्व करने के बाद में आएगा 35। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूस सीरीज में मीन को निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट है इनको मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 10, इन दोनों को करेंगे तो आएगा 60, इन दोनों को करेंगे तो आएगा 150 और इन दोनों को करेंगे तो आएगा 105। तो फ्रेंड, जो भी हमारे एफ एम की वैल्यूज आएगी, इन सभी को जैसे हम टोटल करेंगे तो हमारे पास में टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 325, जिसे हम सिग्मा एफ एम की वैल्यू भी बोलते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हमने इस टेबल को सोल्व कर लिया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है उसके अंदर जो वैल्यूज है इनको पुट करेंगे। तो जैसे इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो मीन आता है वो आता है 21.67। तो फ्रेंड्स, स्टेप फर्स्ट में मीन आने के बाद में हम स्टेप सेकंड में क्या करेंगे कि जो भी हमारा सिग्मा एफ ब्रैकेट एम माइनस एक्स बार स्क्वायर है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि इसको हम फाइंड आउट वो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप फर्स्ट में हमने इतना तो सोल्व कर ही लिया था एग्जाम्पल को। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में जो हमारी टेबल है उसमें हमारा जो ये मिड पॉइंट है और हमारा जो ये मीन आया था स्टेप फर्स्ट में, उनको माइनस करते हैं आपस में। तो जैसे हम इनको आपस में माइनस करेंगे तो 5 में से जब हम इसको माइनस करेंगे 21.67 को तो ये आएगा। और जैसे हम इन सभी को सोल्व करते हुए चलेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएगी। जैसे हमारे पास में m माइनस एक्स बार की वैल्यूज ये सभी आ जाएगी, उसके बाद में हम इनका स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर करने के बाद में ये वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर करने के बाद में ये वैल्यू आएगी और इसका स्क्वायर करने के बाद में ये वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड, जैसे हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाती है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है। तो फ्रेंड, जब हमारे पास में इसकी वैल्यूज आ जाती है तो हम उन सभी को टोटल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारे इसकी वैल्यू आई है वो आई है ये, और हमारे जो एन की वैल्यू है वो है 15। तो फ्रेंड्स, स्टेप सेकंड में इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टेप थर्ड है, तो स्टेप थर्ड में हमारे जो भी स्टेप 2 के अंदर मान आए हैं उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो स्टेप सेकंड में इन दोनों के मान है वो हमने फाइंड आउट कर लिए थे। तो इसको जैसे हम रूट के अंदर प्लेस करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा वो आएगा 9.43। तो हमारी कंटिन्यूस सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आंसर है 9.43। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर तो मैंने डायरेक्ट स्टेप थर्ड है उसके अंदर इस फॉर्मूला को पुट करके जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन उसको निकाल लिया। अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाले तो स्टेप थर्ड में हम सबसे पहले जो हमारा वेरिएंस है उसको निकालेंगे और जो भी हमारे वेरिएंस की वैल्यू आएगी तो स्टेप 4 में हम उस वैल्यू को रूट के अंदर प्लेस कर देंगे और उसको सोल्व कर देंगे। तो उसको सोल्व करने के बाद में भी जो हमारे पास में आंसर आएगा वो आएगा 9.43। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की तीनों सीरीजेज। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है हाई एक्यूरेट। तो फ्रेंड, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन मीडियन मोड की तुलना में एक्यूरेट ज़्यादा होता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज है वो है इजी कंपैरिजन।
तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू जो भी हमारी वैल्यूज होती है उनको हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वो है वाइडली यूज्ड इन रिसर्च। तो फ्रेंड जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसको नर्सिंग रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एडवांटेज है। जब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें जो हमारी फर्स्ट डिसएडवांटेज आती है वो है डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है वो करनी पड़ती है। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज है वो है रिक्वायर स्किल्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको निकालने के लिए हमें एक स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होगी। बिना स्किलफुल पर्सन है वो इसको नहीं निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स इन्हीं डिसएडवांटेजेस के साथ में जो आज का हमारा टॉपिक था स्टैंडर्ड डेविएशन वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।